ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वचन पूछे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिसके आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। हे देव, मुझे समझाकर कहिए, जिससे सब थोड़े छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया रखते हो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, मैं उन सब को माया जानता हूँ। इसलिए मैं अब आपको बताता हूँ। एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में, जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री, पुरुष, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शौक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता का अध्याय 7 से 11 आप पढ़ सकते हो, तो गीता में भी ये बताएगा। माया ईस न आपू कहूँ, जान कहूँ सो जीव, बंद मोच प्रद सर्ब पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को जानता है, उसे जीव कहना चाहिए।